नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। राजस्व वसूली में फिसड्डी साबित हो रही कोटद्वार तहसील, बकाईदारों से 7 करोड़ जमा कराना बना टेढ़ी खीर। कोटद्वार को पौड़ी जिले की सबसे कमाऊ तहसील माना जाता है, लेकिन इस बार कोटद्वार तहसील राजस्व वसूली में नाकाम साबित हो रहा है। कोटद्वार तहसील को 7 करोड़ रुपए का राजस्व वसूलना है। इसके सापेक्ष तहसील के अमीन सिर्फ 96 लाख रुपए वसूल पाए हैं। डीएम ने 100% वसूली नहीं कर पाने वाले अमीनों का वेतन रोकने के आदेश दिए हैं। मानव वन्यजीव संघर्ष रोकने के लिए वन विभाग ने कसी कमर, 22 लाख से अधिक फलदार वृक्ष किए रोपित। मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए वन विभाग ने कमर कस ली है। वन्यजीवों को जंगल के अंदर ही पर्याप्त भोजन मिल सके, इसके लिए वन विभाग 22 लाख से अधिक मिश्रित प्रजातियों के फलदार वृक्षों को रोपित किया है। साथ ही पौधों के संरक्षण की दिशा में भी कदम उठाने को कहा है। कोर्ट ने नशा तस्कर को सुनाई 10 साल की सजा, 1 लाख का लगाया अर्थदंड। स्पेशल जज NDPS एक्ट चंद्रमणि राय की अदालत ने नशे की प्रतिबंधित गोलियों के साथ पकड़े गए नशा तस्कर को 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। पुलिस ने दोषी को न्यायालय से हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। हल्द्वानी में बनेगा उत्तराखंड का पहला हाईटेक मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, 30 कमरों का होगा हॉस्टल। उत्तराखंड के हल्द्वानी प्रदेश का पहला अति आधुनिक RTO कार्यालय के साथ साथ मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल भी बनने जा रहा है, जहां ट्रेनिंग लेने वालों के लिए रहने और खाने की पूरी सुविधा भी उपलब्ध रहेगी, जिसमें 30 हॉस्टल के कमरे भी बनेंगे। हल्द्वानी के गौलापार में करीब 8 हेक्टेयर भूमि में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस परिवहन विभाग के 3 प्रोजेक्ट तैयार होने हैं। प्रोजेक्ट के लिए शासन से मोहर भी लग चुकी है। दोस्ती कर युवती को बनाया हवस का शिकार, अश्लील फोटो वीडियो वायरल करने की दी धमकी, गिरफ्तार। एक युवती ने युवक पर झांसे में लेकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। साथ ही मना करने पर आरोपी अश्लील फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा, जिसके बाद युवती पुलिस के पास पहुंची। मामले की भनक लगते एक युवक फरार हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बरी गांव में पेयजल लाइन बिछाने में अनियमितता का आरोप, ग्रामीणों ने की जांच की मांग। उत्तरकाशी के मोरी क्षेत्र के बरी गांव में लोगों ने पेयजल लाइन को बिछाने की अनियमितता का आरोप लगाया है। साथ ही मामले में जिलाधिकारी से जांच कराने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि शिकायत करने के बाद भी अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। अशासकीय विद्यालयों में नियुक्तियों पर फिर फर्जीवाड़े का मामला, निदेशालय स्तर से कार्रवाई के निर्देश। पौड़ी में अशासकीय विद्यालयों में नियुक्तियों में फर्जीवाड़े का मामला सामने आने के बाद विभाग सख्त हो गया है। मामले में पूर्व में जांच के आदेश दिए थे, वहीं अब निदेशक माध्यमिक की तरफ से ऐसे विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष व प्रदेश प्रभारी ने जीत का किया दावा, कहा विकास कार्यों से मिलेंगे वोट। बागेश्वर उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए नाक का सवाल बन गया है। दोनों पार्टियों ने चुनाव जीतने के लिए अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार दिया है। भाजपा के बड़े नेता बागेश्वर में डेरा जमाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व विधायक स्वर्गीय चंदन रामदास की पत्नी पार्वती दास को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वही कांग्रेस पार्टी ने बसंत कुमार को मैदान में उतारा है। कांग्रेस पार्टी इस चुनाव को जीतने के लिए मुद्दों की बात कर जनता के बीच में जा रही है। हल्द्वानी में पेट्रोल पंप पर मारपीट, सेल्समैन की हुई पिटाई, CCTV कैमरे में कैद हुआ वाकया। नैनीताल के हल्द्वानी शहर में एक पेट्रोल पंप पर तेल भराने पर वाहन स्वामी और पेट्रोल पंप कर्मियों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि वाहन स्वामी ने गुस्से में पंप कर्मी के साथ मारपीट कर दी। आरोप है कि वाहन स्वामी ने पंप कर्मी को जाति सूचक शब्द भी कहे और पंप स्वामी का कार्ड स्वाइप मशीन भी तोड़ दिया। इसके बाद वाहन स्वामी बिना रुपए दिए पंप से चला गया। पेट्रोल पंप संचालक ने वाहन स्वामी के खिलाफ हल्द्वानी कोतवाली में तहरीर दी है। साथ ही कानूनी कार्रवाई की मांग भी की है। पंप संचालक ने सबूत के तौर पर पुलिस को CCTV कैमरे की फुटेज दी है। कैमरे में पूरा वाकया कैद हुआ है। फिलहाल पुलिस ने पेट्रोल पंप संचालक की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया है और शख्स की तलाश शुरू कर दी है। विकासनगर में दवाइयों के गोदाम पर छापेमारी, बिक्री और खरीद पर लगाई रोक। विकासनगर के हरबटपुर क्षेत्र में दवाइयों के गोदाम पर ड्रग्स विभाग ने छापेमारी की। छापेमारी में भारी अनियमितता मिली। इसके अलावा एक्सपायरी दवाइयां भी मिली, जिस पर दवाइयों को सीज कर दिया गया। टीम ने फर्म पर खरीद और बिक्री पर रोक लगाई है। बागेश्वर का सियासी रण, राजनीतिक दलों ने रचा चक्रव्यूह, योद्धाओं ने भी कसी कमर। उत्तराखंड में एक बार फिर से उपचुनाव का रण होने जा रहा है। बागेश्वर में होने वाले उपचुनाव के रण में राजनीतिक दलों ने अपने अपने सूरमाओं को मैदान में उतार दिया है। इसके साथ ही सभी दल बागेश्वर उपचुनाव के रण को जीतने के लिए सियासी गुणा भाग में भी जुटे हैं। बीजेपी जहां बागेश्वर उपचुनाव से पहले अपने खेमे को मजबूत करने में जुटी है, वहीं कांग्रेस बेरोजगारी, महंगाई, अंकिता हत्याकांड जैसे तमाम मुद्दों के साथ ही स्थानीय परेशानियों को हथियार बनाकर बीजेपी को घेरने की तैयारी में जुटी है। दूसरे दल भी बीजेपी कांग्रेस की नाकामियों को गिनाते हुए मतदाताओं को लुभाने की कोशिशों में जुटे हैं। पुन्नानंद गिरी की गिरफ्तारी को लेकर ब्राह्मणों का हल्ला बोल, स्वामी अच्युतानंद ने भी खोला मोर्चा। निरंजन अखाड़े के निष्कासित महामंडलेश्वर स्वामी पुन्नानंद गिरी के खिलाफ ब्राह्मण समाज ने मोर्चा खोल दिया है। ब्राह्मण समाज द्वारा
लगातार स्वामी पुन्नानंद गिरी का विरोध किया जा रहा है। ब्राह्मण समाज ने स्वामी पुन्नानंद गिरी के खिलाफ अलग अलग थानों में तहरीर भी दी है। ब्राह्मण समाज का आक्रोश स्वामी पुन्नानंद गिरी द्वारा अपनी कथा में ब्राह्मणों को गधे और घोड़े के मिश्रण से उत्पन्न टट्टू के समान बताए जाने से उत्पन्न हुआ है। रुड़की में जल भराव ने बढ़ाई परेशानी, शमशान घाटों में चिता जलाने को नहीं मिल रही जगह। रुड़की में उस वक्त लोगों का पारा चढ़ गया जब वो दाह संस्कार के लिए शव को लेकर शमशान घाट पहुंचे, लेकिन उन्हें घाट पर दाह संस्कार की जगह नहीं मिली। हर तरफ पानी पानी मिला। ऐसे में दूसरे शमशान घाट की ओर निकले। उन्होंने जाते जाते रुड़की नगर निगम को जमकर कोसा। खाद्य पदार्थ में मिलावट का शक हो तो 50 रुपए में हाथों हाथ कराएं जांच। इस टोल फ्री नंबर पर करे शिकायत। त्योहारी सीजन में मिलावटखोरी बढ़ जाती है। मिलावटी मिठाइयाँ या खाद्य पदार्थों के सेवन से स्वास्थ्य खराब हो जाता है। ऐसे में समस्या होती है कि कैसे खाद्य पदार्थों में मिलावट या न्यूट्रिशन की जाए, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए मोबाइल खाद्य विश्लेषण चलाई जा रही है, जिसमें मात्र 50 रुपए देकर हाथों हाथ सैंपल की जांच करा सकते हैं। अगर खाद्य पदार्थ में किसी तरह की कोई शिकायत का मामला सामने आता है तो उपभोक्ता टोल फ्री नंबर 1800-1804-246 पर शिकायत कर सकते हैं, जहां विभाग की ओर से मामले को संज्ञान में लेते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में जमकर हुआ बवाल, आमने सामने आए टीचर्स और प्रशासन, जाने पूरा मामला। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में टीचर्स और प्रशासन आमने सामने आ गया है। टीचर्स वेलफेयर सोसाइटी श्रीनगर ने एसडीएम और सीओ श्रीनगर पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही टीचर्स वेलफेयर सोसाइटी श्रीनगर ने दोनों अधिकारियों के ट्रांसफर की मांग की है। वहीं दोनों अधिकारियों ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। रजिस्ट्रार कार्यालय में बेनामों से छेड़छाड़ मामले पर डीजीपी सख्त, कहा किसी को नहीं बख्शा जाएगा। देहरादून लैंड डीड स्कैम पर डीजीपी अशोक कुमार ने सख्त लहजे में कहा कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि एसआईटी मामले की जांच कर रही है, आगे अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी हो सकती है। अभी तक इस मामले में 9 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। अल्मोड़ा से जुड़ी है विक्रम लैंडर के प्रोजेक्ट मैनेजर राजेंद्र सिंह की जड़ें, यहाँ जानिए कनेक्शन। चंद्रयान 3 के सफल अभियान में इसरो के वैज्ञानिक एवं तकनीकी अधिकारियों का विशेष योगदान रहा है। इस सफल अभियान में अल्मोड़ा के पुनाली गांव के वैज्ञानिक राजेंद्र सिंह सिजवाली भी शामिल रहे। राजेंद्र सिंह सिजवाली ने विक्रम लैंडर के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर काम किया। राजेंद्र सिंह सिजवाली का पैतृक आवास विकासखंड धौला देवी के पुनाली गाँव में है। उनके इस योगदान के लिए जागेश्वर के विधायक मोहन सिंह मेहरा और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने राजेंद्र की माता हीरा देवी को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। जानकी चट्टी में संत पर जानलेवा हमला, संदिग्ध युवकों से पूछताछ कर रही युवक। उत्तरकाशी की जानकी चट्टी में एक संत पर अज्ञात युवकों ने हमला कर लहूलुहान कर दिया। गनीमत रही कि संत की जान बच गई। संत का आरोप है कि हमलावर दान पात्र भी ले गए। इस मामले में जानकी चट्टी पुलिस संदिग्ध युवकों से पूछताछ कर रही है। खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को मिलेगी करोड़ों की सौगात, धामी सरकार बांटेगी कैश प्राइज, शुरू होगी स्कॉलरशिप योजना। खेल दिवस के मौके पर उत्तराखंड सरकार 8 से 14 और 14 से 23 वर्ष के खिलाड़ियों के लिए स्कॉलरशिप योजना की शुरुआत करने जा रही है। इसके साथ ही धामी सरकार सौराष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को करोड़ों का कैश प्राइज देगी। इसके लिए देहरादून सर्वे चौक स्थित IRDT ऑडिटोरियम में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें सीएम धामी शिरकत करेंगे। अंकिता भंडारी हत्याकांड में आरोपियों को बड़ा झटका, पैरवी कर रहे वकील ने छोड़ा केस। उत्तराखंड के बेहद चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में आरोपियों की पैरवी कर रहे अधिवक्ता अमित सजवार ने व्यक्तिगत कारणों से केस छोड़ दिया है। वहीं अपर जिला न्यायालय सिमर चौड़ कोटद्वार ने अभियोग पक्ष की ओर से दिया गया प्रार्थना पत्र को भी खारिज कर दिया है। अभियोग पक्ष की ओर प्रार्थना पत्र केस मजबूत करने के लिए हत्याकांड में आपराधिक षड्यंत्र एवं कॉमन इंटेंशन जोड़ने की मांग उठाई थी। बद्रीनाथ धाम में महालक्ष्मी मंदिर को किराए पर देने का मामला, हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, सरकार से मांगा जवाब। बद्रीनाथ धाम में स्थित महालक्ष्मी मंदिर को किराए पर देने का मामला हाईकोर्ट में है। आज मामले में कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि साल 2018 में अब तक इस मामले पर सरकार ने जवाब पेश नहीं किया, लिहाजा 2 हफ्ते के भीतर जवाब पेश करे। अगर शपथ पत्र पेश नहीं किया तो मुख्य सचिव और सचिव संस्कृति को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। केदारनाथ में जोरों पर अन्नकूट मेले की तैयारियां, 15 कुंतल फूलों से सजाया गया मंदिर। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम में रक्षाबंधन के एक दिन पूर्व मध्यरात्रि से शुरू होने वाले अन्नकूट मेले को लेकर बद्री केदार मंदिर समिति एवं तीर्थ पुरोहितों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस अवसर पर केदारनाथ में स्थित स्वयंभू लिंग पर लगाए गए अनाज का भोग एवं श्रृंगार का भक्तजन दर्शन कर भोले बाबा का आशीर्वाद लेंगे। भत्तूज मेले को लेकर मंदिर को 15 कुंतल फूलों से सजाए जाने का कार्य शुरू हो गया है। शराब के नशे में झूमते हुए स्कूल पहुंचे मास्टर साहब होश में लाने के लिए विभाग ने किया सस्पेंड। उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों के मास्टरों की कारस्तानी लगातार सामने आ रही है। ऐसे एक मामला रिखणी खाल क्षेत्र के एक प्राइमरी स्कूल का है, जहां मस्साब को शराब पीकर स्कूल में आना और बच्चों के साथ गाली गलौज करना महंगा पड़ गया। मामले में शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है। फिलहाल शिक्षक को
उप शिक्षा अधिकारी दफ्तर रिखणी खाल में अटैच कर दिया गया है। खटीमा में घास लेने जंगल गए शख्स को भागने बनाने वाला। अब तक सुरई रेंज में 6 लोग हो चुके हैं टाइगर का शिकार। खटीमा के सुरई वन रेंज में झाड़ू बनाने वाली घास लेने जंगल गए एक शख्स को बाघ ने मार डाला। बताया जा रहा है कि बाघ शव को नोचता रहा। ऐसे में बाघ को भगाने के लिए वन विभाग की टीम को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। सुरई वन रेंज में अब तक बाघ के हमले में 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि घायलों की संख्या 20 पहुंच गई है। पिथौरागढ़ में मूक बधिर युवती से सामूहिक दुष्कर्म, 2 आरोपी गिरफ्तार। धारचूला पुलिस ने मूक बधिर युवती से सामूहिक दुष्कर्म करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। अगस्त्य मुनि महाविद्यालय में आक्रोशित हुए छात्र, प्रभारी प्रधानाचार्य को बनाया बंधक, भारी पुलिस बल तैनात। अगस्त्य मुनि महाविद्यालय में छात्रों का प्रदर्शन जारी है। आज एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने 1.5 घंटे तक प्रभारी प्राचार्य को बंधक बनाए रखा। वहीं दूसरी ओर अभाविप के छात्र नेता भी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर डटे हुए हैं। अगस्त्य मुनि महाविद्यालय में छात्रों के आंदोलन को देखते हुए भारी पुलिस बल के साथ पीएससी तैनात कर दी गई है। 11 अक्टूबर को बंद होंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। अब तक 2.28 लाख श्रद्धालु टेक चुके हैं मत्था। प्रसिद्ध हेमकुंड साहिब धाम के कपाट इस साल 11 अक्टूबर को बंद कर दिए जाएंगे। इस वर्ष अभी तक करीब 2.28 लाख श्रद्धालु दरबार साहिब में मत्था टेक चुके हैं। अभी भी श्रद्धालुओं के हेमकुंड साहिब पहुंचने का सिलसिला जारी है।